पटना हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना दरभंगा जिला प्रशासन के किस अधिकारी ने की? परिचारी पद नियुक्ति हेतु 2 दिवसीय धरना पे बैठे हैं, जहां राजद के जिला अध्यक्ष दरभंगा के उदय शंकर यादव भी इस धरना स्थल पर पहुंचे और भाग लिए। बताते चले 2011-12 में एक विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें 439 रिक्तियों के विरुद्ध 936 लोगों का पैनल बनाया गया और बहाली में मात्र 62 लोगों को ही किया गया। आज तकरीबन 12 साल के बाद फिर से धरना पे बैठने पे मजबूर है। बिहार सरकार द्वारा अतिशीघ्र हम लोगों की नियुक्ति पत्र दिया जाए। इस बीच हमारे बहुत साथियों की उम्र सीमा समाप्त हो चुकी है। परिचारी पद नियुक्ति के जो अध्यक्ष उन्होंने कहा, वहीं सुनिए उदय शंकर यादव जो जिला अध्यक्ष उन्होंने क्या कहा। अगर 25 तक इनका नियुक्ति नहीं होता है तो जब राजद की सरकार होगी तो कैसे इनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 2 दिवसीय धरना आपने रखा है पैनलधारी परिचारी पद पर नियुक्ति नहीं करने पे, कौन सा पद है और किस लिए धरना दिया? अभी क्या आप लोग अभी चपरासी का पद है, इसका पूर्व नाम है चपरासी, जिसको चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी आप कह सकते हैं। वर्तमान में सरकार द्वारा इस पद को नया नामाकरण किया गया है, जो कि परिचारी कार्यालय परिचारी रखा गया है। किस लिए धरना दे रहे हैं आप लोग? हम लोग धरना इसलिए दे रहे हैं जो 1/11/2012 विज्ञापन संख्या से 2012 में जिला समाहरणालय दरभंगा के द्वारा 936 लोगों का पैनल बनाया गया नियुक्ति के लिए, जिसमें से मात्र 62 लोगों की नियुक्ति 13-14 में किया गया। शेष जो अभ्यर्थी बचे आश्वासन देके अभी तक प्रशासन के द्वारा हम लोग को अंधकार में रखा गया है। हमारी उम्र 5 साल 7 साल में रिटायरमेंट की ओर है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं जो हम नियुक्ति के लिए लगातार संघर्ष 13 सालों से कर रहे हैं। हमारी एक ही सरकार से मांग है, जो हमारी मांग जायज है, हमको नियुक्ति पत्र अतिशीघ्र दिया जाए। बिहार सरकार के द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 10/4/2023 से 1/5/2023 तक वन टाइम मेजर के अंतर्गत हम लोगों से फिर ऑनलाइन आवेदन करवा लिया गया। सरकार करवा ली, लेकिन अभी तक लगभग 1 साल होने जा रहा है। इस बीच बिहार सरकार का बहुत सा बहाली का वैकेंसी आया, उसकी प्रक्रिया पूरी कर उनको नियुक्ति किया गया, लेकिन हम 13 साल से दर के ठोकर खा रहे हैं। शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हमारी बातों को, हमारी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है। क्या ये संस्था सिर्फ दरभंगा में है? जी नहीं, ये पूरे बिहार में 28 जिला में अभ्यर्थी प्रतीक्षा में है, जो आज हमारी नियुक्ति सरकार के द्वारा होगी। न ही जिला प्रशासन के द्वारा हम लोग को कोई दिशा निर्देश दिया जा रहा है जो भाई आप लोग की नियुक्ति इतनों दिनों के अंदर कर दी जाएगी, और न ही बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कोई स्पष्ट दिशा निर्देश दिया जा रहा है जो आप लोग की नियुक्ति इतने दिनों के अंदर हो जाएगी। खास बात यह है कि क्या इस तरह का आप पहली बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? जी नहीं, इससे पहले हम 12 में धरना प्रदर्शन किए थे और हमारे धरना प्रदर्शन का ऐसा रिजल्ट हुआ जो 62 लोगों को जिला प्रशासन को नियुक्ति करना पड़ा। यानी 12 साल के बाद फिर आप धरना पर बैठे? जी हाँ सर, 12 साल के बाद हम धरना पर तो बैठ रहे हैं, लेकिन इस बीच हम माननीय पटना उच्च न्यायालय पटना के द्वारा जो आदेश दिया गया जिला समाहरणालय दरभंगा को, जो इन लोगों की नियुक्ति आप अपने स्तर से कब आया था ये पटना हाईकोर्ट का आदेश? 14 में 2014 में आया? 14 में। तो यानी उधर 14 हो गया, इधर 24 हो गया। 10 साल उधर भी इंतजार हुआ? जी, 10 साल उधर भी इंतजार हुआ, और उस आदेश को, पटना उच्च न्यायालय के आदेश को दरभंगा जिला समाहरणालय स्थापना के द्वारा ये कहा गया जो ये कोई आदेश नहीं है। ऐसे आदेश पर तो हम शाम में भूजा फांकते हैं। पटना हाईकोर्ट के आदेश पे? पटना हाईकोर्ट के आदेश को कहा गया ऐसे ये कोई आदेश नहीं है, ऐसे आदेश पर हम शाम में भूजा फांकते हैं। ऐसा क्यों बोला आपने? पूछा उनसे? इसलिए बोला जो उनके परिवार का कोई व्यक्ति इस पैनल में नहीं है, इसीलिए बार बार वो स्पष्ट कहते थे जो हम क्यों इस नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ावे। हमारे परिवार का, मेरा बेटा भतीजा, मेरे गांव समाज का कोई व्यक्ति इसमें नहीं है, इसलिए इस नियुक्ति की प्रक्रिया को हम ठंडे बस्ता में डाल देंगे। कल लोकसभा चुनाव का घोषणा हो जाएगा जी, फिर तो आप लोग पटना में आंदोलन कर नहीं पाइएगा। घोषणा के बाद
कल अगर आचार संहिता का घोषणा होता है तो उसका गाइडलाइन तो हम सभी को पालन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम लोग को अगर मौका मिलता, अगर नहीं कि इस बीच नहीं की जाती है हम लोग की नियुक्ति, तो अब हम लोग बिहार एसएससी चयन कर्मचारी आयोग के गेट पर धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार। आज कोई संदेश देना चाहेंगे बिहार सरकार को? जी, हम बिहार सरकार से ये मांग करते हैं, जो सर हम लोग की उम्र समाप्त होने की कगार पर है, अति शीघ्र हम लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया कर हम लोग को बहाली जल्द से जल्द किया जाए। अपना पूरा परिचय दीजिए। हमारा पूरा नाम हुआ गौरी शंकर पासवान, पैनल अभ्यर्थी। किस पैनल में? परिचारी पद के कर्मचारियों के बीच में बैठे हैं जिलाध्यक्ष जी। इनका सरकार से निवेदन है कि इनको नियुक्ति पत्र मिला जाए, लेकिन आपके भी सरकार के समय हो सकता है इन्होंने आंदोलन नहीं किया, लेकिन अभी बाद में कर रहे हैं। क्या इनकी मांगे जायज़ है? देखिए, आप जब देखिएगा तो यह छोटे छोटे जो कर्मचारी थे, जो स्वास्थ्य विभाग में छिड़काव कर रहे थे, जो अनौपचारिक शिक्षा में काम कर रहे थे, इन लोगों ने एक मुहिम बना के और हाई कोर्ट में इन्होंने केस दर्ज किया। जो हम लोग आपके यहाँ काम किए हैं, हमें सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। उस पे हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और उन्हें यह आदेश दिया, जो हर जिला प्रशासन को, जो आप इसका एक पैनल बनाइए और पैनल बना के और जहाँ भी प्रचारी का पद खाली है वहाँ वहाँ इन लोगों को नियुक्त कीजिए। जिसमें इससे पूर्व जब सरकार थी हम लोगों की, तो आप देखिएगा जो बहुत लोगों को, इनके ग्रुप से भी बहुत आदमी ऐसे हैं, 60-62 आदमी को हुआ है। एक पैनल बन के इन लोगों को हुआ 64-65 आदमी का, 62 आदमी। लेकिन अब हमारी सरकार तो है नहीं, लेकिन जब इन्होंने धरना दिया और हमें आमंत्रण किया तो मैं इनके साथ अभी भी खड़ा हूँ। सरकार था तब भी थे और अभी भी हूँ। तो इनका हाई कोर्ट का आदेश है और पैनल बना हुआ है, पुनः बहाली करने के लिए भी आदेश आया, लेकिन जिला प्रशासन मनमानी कर रहे हैं। जैसा आपने सुना ही होगा कि कोर्ट के आदेश का भूंजा फाँकते हैं। इन्होंने बोले, जो इस तरह का बयान देना एक हिटलर शाही रवैया को अपनाना हुआ। तो ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और हम इन लोगों के साथ खड़ा है। आखिरी प्रश्न, अगर लड़ाई को आगे बढ़ा के इनका अगर 25 तक जैसा वर्तमान राज्य सरकार है, अगर इनकी मांगें पूरी नहीं करती, अगर आपकी सरकार आए तो क्या कीजिएगा आप? निश्चित रूप से मांग पूरा होगा। मेरी सरकार तो काम शुरू ही कर दिया। बहुत लोगों को आप देखिएगा, जो 17 महीने में बहुत से प्रचारी का बहाली हुआ वही पैनल के मुताबिक, और कुछ जो छूट गए जब सरकार हमारी चली गई, तो इन लोगों का काम अधूरा है। हम लोग इनके साथ हैं, हमारे नेता हमारे इन लोगों के साथ हैं। निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन इन लोगों का उम्र एक्सपायर कर रहा है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं जो इनके मांग जल्द से जल्द पूरा हो। लेकिन हमको तो लगता है जो कल से चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा। 3-4 महीने के लिए सब लेट आंदोलन हुआ है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद हम लोग इसको